हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने YouTube की यात्रा पर थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर कैसे जुड़े थे और शुरुआत में किन किन चीज़ों का हमने उपयोग किया था और बाद में कैसे मुझसे लोग जुड़ना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो मुझे याद आता है कि शुरुआत में जब हम वीडियो बनाने जाते थे तो मुझे बहुत एडिट इत्यादि करने नहीं आता था, मुझे किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पता भी नहीं था और मोबाइल के सामने बोलने में काफ़ी हिचक भी होती थी। आमतौर पर ऑफलाइन क्लास लेने में बच्चे सामने रहते हैं तो अपने विचार को हम बहुत ही आराम से व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल के सामने व्यक्त करने में कई बार लगता था कि कुछ हम फालतू टाइप का काम कर रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए। लेकिन जैसे धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू किए तो हमारा हौसला बढ़ता गया। शुरुआत में मुझे याद है कि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो हमने एक च्यवनप्राश के डिब्बे में एक पाइप लगाकर और उसमें बीच में थोड़ा सा उसका जगह बनाते हुए कि मोबाइल को वहाँ पर आधार मिल सके तो बनाया हुआ था। फिर इसके बाद घरेलू उपकरण से हमने ट्राइपॉड भी बनाया, जिसमें कि मेरे भाई का इसमें काफ़ी अहम रोल रहा। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। शुरुआत की वीडियो आप देखेंगे तो उसी की नतीजा रही है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम रहता था, जैसे मैं वीडियो बनाता था वैसे ही डाल देता था, लेकिन लेक्चर को डिलीवर करने में पूरी ईमानदारी रखता था और मेरी एक कोशिश रहती थी कि कभी ना कभी लोग मुझसे ज़रूर जुड़ेंगे। तो उन्हीं यादों को समेटते हुए आज मैं अपनी छोटी सी लाइब्रेरी दिखाऊँगा, जो भी हमारा स्टडी टेबल है उस पर बातचीत करूँगा। फिर इसके बाद जिन नोट्स को मैं पढ़ता हूँ और ख़ुद का जो नोट्स है उसको दिखाऊंगा, और जो भी हमारा छोटा सा स्टूडियो जिसमें कि लाइटिंग की व्यवस्था की गई है या फिर कंप्यूटर और प्रिंटर मैंने रखा हुआ है उसको दिखाऊंगा, जिससे कि आप सभी को लगे कि मैं कैसे अपने लेक्चर्स को आप सभी के पास तक पहुंचाता हूं और आप सभी से जुड़ता हूं। तो आप लोग बने रहिए, अपने लाइब्रेरी को मैं चलता हूँ दिखाता हूँ। जब भी हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी आती हैं, चाहे वो BHU की लाइब्रेरी हो, चाहे DU की हो, JNU की हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी बहुत ही छोटी सी लाइब्रेरी है, जिसमें मैं इसको खोलकर आप सभी को दिखाता हूँ कि कितने खंड हैं और किन किन किताबों को हमने रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मेरा जो पहला खंड है ऊपर में, इसमें कुछ इतिहास की किताबें रखी गई हैं, जो कि मेरी वाइफ इतिहास की विद्यार्थी हैं तो वो इसका अध्ययन करती हैं। ठीक है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी किताबें होंगी जो कि आप सभी के पास होंगी, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो। तो ये पहला खंड उन्हीं के नाम है। दूसरा खंड आप देख रहे हैं कि इसमें भी इतिहास से संबंधित किताबें आपको दिख रही होंगी। खासतौर से हमने समसामयिक घटनाचक्र पर ज़्यादा विश्वास किया है तो इन किताबों को रखा हुआ है। इसके अलावा ये दूसरा पूरा सेक्शन जो है इतिहास और सामान्य ज्ञान की किताबों से भरा हुआ है। अब बात करते हैं हिंदी की किताबों से, जो कि अब आपके क्षेत्र का है। तो आप देखेंगे कि हिंदी की जो किताबें हैं उसमें ख़ास तौर से यहाँ पर मैंने उपन्यास की कुछ किताबों को रखा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि मैला आंचल है। ठीक है, इसके बाद राग दरबारी है, पुनर्नवा है, दिव्या है। ठीक है, तो ये सारी किताबें जो हैं उपन्यास की हैं और ऐसी किताबें जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। परीक्षा गुरु को भी हमने रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी किताबें हैं जिनके कि फॉन्ट आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे। इसके बाद दूसरी लाइन में हम देखें तो कुछ किताबें हैं जैसे कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, साहित्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि सुमन राजे का है। आप देख रहे हैं ये बुक के रूप में है। यहाँ पर हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही नहीं ध्यान में रखते हैं बल्कि बुक्स को भी देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिहारी, भूले बिसरे चित्र, विद्यापति पदावली, गोदान उपन्यास को रखा गया है। वयम रक्षामा, ठीक है, हिंदी नाटक से संबंधित यहाँ पर बुक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कविता के यहाँ पर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बुक है, कविता के नए प्रतिमान, नदी के द्वीप, नीला चाँद। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्षणे, बिहारी रत्नाकर, भ्रमर गीत सार, और मेरे द्वारा लिखी गई एक बुक है मार्कंडेय की कहानियों में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना। इसके बाद नामवर के नोट्स, भारतीय साहित्य का समेकित इतिहास। ठीक है, यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि हिंदी आलोचना का विकास से संबंधित बुक रखी गई है, उपन्यास का काव्य शास्त्र, प्रेमचंद की कहानियों से रिलेटेड है, प्रयोजनमूलक हिंदी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो नीचे का सेक्शन है उसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें यहाँ पर हैं। नीचे का जो सेक्शन है इसको मैंने पूरा रिसर्च सेक्शन के रूप में रखा हुआ है।
क्योंकि मेरा रिसर्च अज्ञेय और मुक्तिबोध पर है, तो ज़्यादातर आप किताबें जो देखेंगे वो अज्ञेय और मुक्तिबोध से ही रिलेटेड है। आप देख रहे हैं मुक्तिबोध रचनावली पूरी रखी गई है। इधर पूरा मुक्तिबोध और अज्ञेय से मिलती जुलती जितनी भी किताबें हैं महत्वपूर्ण, उनका यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। और ये बगल में मेरी डिजर्टेशन और थीसिस भी रही हैं, जो कि रिसर्च वर्क के रूप में है, ठीक है। और नीचे के पुराने पूरे नोट्स हैं, जब मैं खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, और जो भी उस समय के नोट्स थे जिनसे कि अभी मोह है, उनको हमने फेंका नहीं है। कई बार बच्चे कमेंट्स कर कहते हैं कि सर PDF हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मुझे यही याद आने लगता है कि इसी तरीके से उनको कहीं न कहीं दबा कर रखना पड़ेगा जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए खुद किताबें आप ख़रीदेंगे, अपने से नोट्स बनाएंगे, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, उससे मोह रहेगा, तो आप उन किताबों को फेंकेंगे नहीं, कूड़े के ढेर में रखेंगे नहीं। तो ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी थी, जिसमें आपने देखा कि जो भी आवश्यकता अनुसार किताबें थी उनका एक कलेक्शन किया गया था। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि जो भी मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, उस प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने कुछ किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि यूथ कंपटीशन, समसामयिक घटना चक्र और दृष्टि पब्लिकेशन से हैं। और क्यों ना मैं इसको रखूं, इसलिए रखना इसको पड़ा है कि जब तक परीक्षाओं में आए हुए सवालों का अध्ययन मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कैसे आप सभी को बताऊंगा। तो उसको देखने के लिए मुझे रखना पड़ा है। कई बार आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर UGC नेट फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने दृष्टि का यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप इसको रख सकते हैं। वैसे ही पूरी किताबें आप सभी के पास होंगी। दूसरे सेक्शन की तरफ आप देख रहे हैं कि ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जो कि आज नोट्स के रूप में हो सकता है कि फ्यूचर में ये किताबों का भी शक्ल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रतियोगी छात्र होने के कारण और आगे आप लोगों से जुड़े रहने के कारण इन दोनों को मैंने काफ़ी सहेज कर रखा हुआ है। अब मैं बात करूंगा अपने स्टडी टेबल पर रखी गई किताबों के बारे में और स्टडी टेबल को दिखाऊंगा। उसके पहले आप देख रहे हैं कि मैंने विश्व का मानचित्र लगा कर रखा है, जो कि हिंदी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको कोरिलेट करते हैं। जैसे विश्व भाषा परिवार के बारे में आपको बताया मैंने, तो वो भी दिमाग में रहता है। और बाकी हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सभी विषयों का समावेश है, तो ज़्यादा जानकारी रखने के लिए ये सब रखना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि टेबल पर हमने किताबें कौन कौन सी रखी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्कृत आलोचना की हमने बुक रखी हुई है, बलदेव उपाध्याय की। इसके बाद प्रयोजनमूलक हिंदी, रामचरितमानस आप देख रहे हैं टीका के रूप में है, सुंदरकांड भी रखा है, तार सप्तक, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी के पास होगा भी, जिस पे कि मैंने नोट्स भी बनाया था, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अज्ञेय से संबंधित कुछ किताबें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि मेरे रिसर्च से संबंधित ये सारे जुड़े हुए हैं, तो मुझे इनको देखना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ अन्य किताबें हैं दूसरे रो में, जिसमें कि एक दुनिया समानांतर, राजेंद्र यादव, अज्ञेय गद्य रचना संचयन। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। ये अगर किसी भी विद्यार्थी के पास नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हिंदी में अभी ठीक से अपने को हिंदी को अपना नहीं पाया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग सभी प्रतियोगी छात्रों के पास रहते ही हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, जिस पर कि मैं कभी नोट्स बनाता था और इस बुक को रखा हूँ। हिंदी व्याकरण को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, और हिंदी व्याकरण और रचना संचयन वासुदेव प्रसाद की है। तो ये दोनों किताबें मैं रखा हूँ, पढ़ता रहता हूँ, इसी में से आपको बताता हूँ। हिंदी भाषा का विकास गोपाल राय का भी मैंने रखा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं अज्ञेय मुक्तिबोध से संबंधित किताबें हैं, कहानी नई कहानी, नामवर सिंह से रिलेटेड बुक। और इसके बाद आप देख रहे हैं हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी की बुक इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में भी पूछी जाती है और इससे सवाल भी आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी किताबें रखा हूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नामवर की दृष्टि में मुक्तिबोध, और इसके बाद राग विराग गजानन माधव मुक्तिबोध, अलंकार पारिजात, जो कि अलंकार छंद रस के लिए इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भी मैंने रखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कुछ प्रतिनिधि कविताएँ कहानियाँ हैं। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद का काफ़ी फेमस रहा है। इसके बाद भाषा विज्ञान से संबंधित किताब है मेरा दीक्षित की, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टडी टेबल पर मैंने रखा है मार्कंडे पर मैंने बुक लिखी थी, तो यहाँ पर आपको बुक ये दिख रही होगी। इसके बाद जो भी कुछ मेरे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं पत्र पत्रिकाओं में, उनका एक कलेक्शन यहाँ पर है। हाल फिलहाल में जब भी मैं कभी निराश हताश होता हूँ तो इन दो किताबों को मैं ज़्यादातर पढ़ता हूँ, जीत आपकी शिवखेड़ा, और मन में बेचैनी रहती है, तनाव रहता है, तो हरिशंकर परसाई की चुनी हुई रचनाएँ जो हैं, जिसमें कि व्यंग्य से संबंधित जो भी निबंध हैं उनका मैं अध्ययन करता रहता हूँ। और फिलहाल मैं रामविलास शर्मा पर
विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि रामविलास शर्मा ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर काम किया है, जिसमें नई कविता और अस्तित्ववाद, यानी नई कविता आपको समझना है तो इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण की समस्याएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, परंपरा का मूल्यांकन। तो इतना महत्वपूर्ण ये यहाँ पर कलेक्शन है जो कि हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के पास होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव बुक्स को छोड़कर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा संपूर्ण रूप से क्या है, स्टडी टेबल है। और ख़ास तौर से मैंने इसको साफ़ सुथरा करके रखने का प्रयास किया है, क्योंकि आमतौर पर मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो भी परीक्षार्थी हैं या फिर छात्र हैं वो अपने स्टडी टेबल पर आवश्यकता से अधिक बहुत सामान रखे रहते हैं। इसके अलावा बगल में चेहरा देखने के लिए एक शीशा भी रखे रहते हैं, जिसको कि दर्पण कहा जाता है। और जब भी समय मिलता है तो दर्पण पर अपना चेहरा देखना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत सारा टाइम किल होता है। आप लोगों ने इसको अनुभव भी किया होगा, मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए। अब जिस लेक्चर के माध्यम से आप सभी के पास मैं पहुंचता हूं, उसके बारे में बातचीत करता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत का मैप है। इसके बाद एक वाइट बोर्ड है, जो कि आप मेरा देखेंगे पुराना वीडियो लेक्चर, तो इस बोर्ड को आपने देखा होगा। ये वही बोर्ड है जिस पे कि मैं हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि जितने भी लेक्चर थे सबको इस पर नोट किया हुआ था, आप लोगों को बताया था पढ़ाते हुए। तो ये हमारा क्या है, वाइट बोर्ड है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो लाइटिंग सिस्टम है वो क्या है, कैसे मैं आपको अच्छी वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी करने के लिए हमने 2 छतरी वाले स्टैंड बल्ब भी खरीदे हुए हैं। ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पर एक पर्दा भी ख़रीदा हुआ है, और ट्राइपॉड भी है, जो कभी कभी यूज़ करके चेहरे वाला वीडियो बनाना होता है तो आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर या फिर टीचर नहीं हूँ ऑनलाइन का, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए। इसके बाद देख रहे हैं आखिर में कि जब मैं लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने जाता हूँ तो एक छोटा सा यहाँ पर भी मैंने टेबल रखा हुआ है, जिस पर कि कंप्यूटर मेरा रखा गया है, और इस पर लिखने वाला भी पैड है। और यहाँ पर प्रिंटर देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहता है उसको प्रिंट कर लिया जाता है। और यहाँ पर भी ग्रीन स्क्रीन मैंने लगाया है, जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके माध्यम से मैं आप सभी के सामने अपने लेक्चर्स को लेकर हाजिर होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपकी तैयारी में जितना भी हो सके सहायता करूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और एक करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस चैनल से जितना आप सभी लगाव रखेंगे, प्रेम मोहब्बत करेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से लगातार नए नए एंगल से मैटर को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।